अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बन रहे हैं शामी बर्गर, इसके साथ बड़ा ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग जूस जो है ना, वो मैंने बनाया है आड़ू का और कच्चे आम का। क्योंकि खाली आड़ू आड़ू का जूस जो है ना वो बिल्कुल मीठा, या तो फिर लेमन बड़े ज़्यादा उसमें डाले जाएं। तो आजकल जो है ना कच्चे आम सस्ते भी हैं, तो इन दोनों को जो है ना मैंने इन दोनों को मिला के जूस बनाऊंगी। तो इसको सबसे पहले जो है ना आम मैं छील लूँगी। अगर छिलके समेत इसको बॉईल करें ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गरम गरम से गुठलियाँ निकालना, या आपके पास इतना टाइम हो कि बस आप इसको दोनों को बॉईल होने के लिए रख दें, फिर आराम से जो है ना इनके में से गुठलियाँ निकालते रहें। उससे बेहतर है कि बंदा थोड़ी मेहनत पहले कर ले। तो आज जो था ना दिल कर रहा था शामी बर्गर खाने का, तो बजाय कि बाहर से मंगवा के खाएं हम घर में ट्राई करते हैं। और आप लोग भी जिसको अच्छी लगे मेरी ये वाली रेसिपी या ये वाला मेरा आइडिया, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जूस जो है ना वो तो सभी बना रहे हैं आजकल, तो सभी चैनल्स पे बड़े ज़्यादा जूसेस बने हैं। मैं भी कभी कभार बनाती हूँ। तो आड़ू जो है ना वो मीठे नहीं होते, तो वैसे भी उनका जो है ना कच्चे आड़ू का जैसे जूस बना लिया जाता है, वो हम डेली तकरीबन बनाते हैं। तो आज मैंने कहा कि चले इसमें आम जो है ना मिला के तो बना के रख लेते हैं, वो ज़्यादा फिर आसानी हो जाती है। निकाली बोतल फ्रिज से और पानी मिक्स किया, और जो है ना ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा जूस जो है ना वो सुबह सुबह दिल चाहता है पीने का। तो यहाँ पे जो है ना सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली। आड़ू बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं, तो फिर हम जो है ना जूस वाले ही ले आते हैं कि चलें। साइज़ जो है ना इनका इतना, मतलब ये इतने बड़े बड़े नहीं होते, दरमियाना सा इनका साइज़ होता है। लेकिन ये है कि जूस में थोड़ी बहुत शक्कर डाली, नमक डाला और आराम से जो है ना वो जूस बना लिया। तो सबसे पहले इसे मैंने इसलिए बॉयल होने के लिए रख दिया कि इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब जो है ना इसको चूल्हा जलाते हैं और इसको जो है ना पकने के लिए रख देते हैं। तो अब दाल है, तकरीबन ये एक पाव दाल होगी, क्योंकि मैं हमेशा शामी कम बना के रखती हूँ। ज़्यादा जब बना लिए जाते हैं ना तो वो फिर ना तो ख़त्म होते हैं, वो बस फ्रिज में कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं। तो लहसुन अदरक जो है ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ। सब्ज़ मिर्चें, बड़ा अच्छा इन चीज़ों का जो है ना फ्लेवर आता है। नमक मिर्च हल्दी सब डाल दी है, और चिकन जो था ना वो बोन वाला था। तो अब इसको जो है ना कुक कर लेते हैं, ताकि अगला जो है ना, मैं हमेशा कुछ काम जो है ना पहले ही निपटा लेती हूँ। तो चिकन जो है ना अब इसमें से मैं अलग करूँगी, और इसको जो है ना श्रेड करेंगे चिकन को। तो दाल जो है ना उसको मैं मैश कर लूँगी मैशर के साथ। तो अगर दाल में थोड़ा बहुत पानी रह जाए ना, फिर बड़े नरम से जो है ना वो शामी बनते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। तो शामी हमेशा इस तरह का होना चाहिए जो थोड़ा सा जो है ना वो ड्राई हो। तो मैं इसको हमेशा मैशर से मैश करती हूँ, अलग से ये नहीं है कि चॉपर में डालने, काम बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखिए इससे भी दाल इतनी अच्छी मैश हो गई है। और वॉइस ओवर करते हुए जो तो मतलब कोई बाहर आ जाता है, कुछ मतलब सब्ज़ी बेचने वाला आ जाता है, या तो कभी उसी जगह पे बैठ के ये होता है कि चले ड्राइंग रूम में बैठ के तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। फिर वहाँ से उठ के मजबूरन किसी पीछे स्टोर में जाके तो वॉइस ओवर करनी पड़ती है। भाई बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए ये कि जहाँ भी शोर हो ना तो वो वीडियो में अजीब तरह की उसकी फिर आवाज़ें आती हैं, शां 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 शां। और धनिया जो है ना वो मैंने इसमें ऐड की है। सब्जियां जो है ना सारी मैंने कट करके रख ली हैं। देखें ये जो बर्गर हैं, या मतलब आप पिज़्ज़ा वगैरह भी देखें तो होती है उसमें सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ मतलब वो चीज़ कहाँ पे आके आपके लिए ख़राब है कि मैदे से जो चीज़ें बनती हैं। तो कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, कभी कभार खा लेना चाहिए। बच्चों की ये जो चीज़ें हैं उनको तो ये पसंद है। फिर हम जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर इस उम्र में आके ना मैदा जो है आपका वो वैसी इजाज़त नहीं देता। जैसे मैं छोटी थी ना तो मैंने सोचना कि बड़े कहते हैं कि छल्ली जैसे मतलब रात को नहीं खानी चाहिए, शाम को, तो वो शाम को भी खा लेते थे, कुछ भी नहीं होता था। तो अब जब इंसान 40+ हो जाता है, इवन के 35 के बाद ही आपको चेंजेस जो है ना आपके स्टमक में आना शुरू हो जाती हैं कि वैसे चीज़ें हज़म नहीं होती वैसे जो है ना। तो फिर ध्यान रखना पड़ता है खाते हुए। अब 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये चीज़ खा ली जाए कि ना।
मतलब रात को अगर बच्चे का भी पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लेते हैं तो मैं तो खाऊं तो बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहती हूँ ये तो है कि आपकी जब एज इस तरह की होती है 20 22 25, तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, तो उसके बाद आपको फिर पता चलना शुरू होता है कि नहीं भाई अब इजाज़त नहीं दे रहा आपका मैदा कि अब आप हर चीज़ नहीं खा सकते। और परहेज़ भी करना चाहिए ना, वैसे कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो जितना परहेज़ करेंगे उतना बीमारियों से बचे रहेंगे। ज़िंदगी जितनी है वो एक दिन ना बढ़ना है ना कम होना है। और मेरा भी रोज़ा था, रोज़े में ये काम जो है ना करते करते मेरा भी रोज़ा गुजर गया। तो बिज़ी रहे ना, मतलब रोज़ा आपको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हम लोगों की रूटीन ये है कि 12 1 बजे तो हम लोग वैसे सो के उठते हैं। ये है कि नमाज़ पढ़ी सुबह, अगर किसी ने जाना है तो उसको नाश्ता बना दिया, वरना ये है कि आराम ही आराम है। बच्चे चले जाएं अपने यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो पीछे से जो है ना माओ ने क्या करना है, और घर वाले मतलब फैमिली में बाकी लोग निकल जाएं अपने अपने काम पे, तो उसके बाद बाकी दिन कितना रहता है। उसके बाद ज़ोहर पढ़ी आपने, ज़ोहर के बाद कुछ थोड़ा बहुत घर के काम किए देखे, तो आपने अगर कुछ खाना बनाना है वो बना लिया, थोड़ा कुरान पाक पढ़ लिया, तो टाइम ऐसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो मैं भी ये 4:30 5 बजे मैं तकरीबन अपना सारा जो है ना तैयारी शुरू की, दाल वगैरह जो है ना उसको बॉयल होने के लिए रखा। तो ऐसे करते करते जो है ना मैं पानी के साथ ही रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद मैं अपने जब बर्गर बन गए तो सुकून के साथ सबके साथ बैठ के जो है ना मैंने बर्गर खाए। तो ये है कि रोज़े में प्यास ही सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे आजकल गर्मी है और दिन भी लंबा हो गया है तो प्यास ज़्यादा लगती है। खाने को तो चले बंदा 2 दिन भी कुछ ना खाए कुछ नहीं होता, वक़्त गुज़र ही जाता है। और मज़ेदार से जो है ना वो शामी बन रहे हैं, बड़ा अच्छा इन पे कलर आया था और वैसे भी बड़े ही मज़े के बने थे। अक्सर लोग जो है ना शामी टिक्की जो है ना वो खाली दाल से बनाते हैं और उसके साथ जो है ना वो बर्गर बनाए जाते हैं। दुकानों से भी अक्सर ऐसे ही मिलते हैं दाल वाले, लेकिन चलें इतनी भी मतलब हमें अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम दाल खाएं। तो अब जो है ना बना लेते हैं बर्गर। जो है ना इनके लिए मैंने थोड़ा सा बटर निकाला है, इस पर थोड़ा धनिया, तो बड़ा अच्छा जो है ना बटर के साथ जो बांधने बड़े अच्छे जो है ना वो टोस्ट होंगे। तो इसको जो है ना मैंने धनिया डाला। धनिया आजकल ये है कि इतना फ्रेश मिलता नहीं है, गर्मी से ना कुमला जाता है, तो इसलिए जो है मैं फ्रिज में काट के रखती हूँ। जब भी सब्ज़ियाँ लाती हूँ मैं बड़ी ज़्यादा उनकी केयर करती हूँ। जो फ्रिज में रखने वाली सब्ज़ी है उसको फ्रिज में रखती हूँ, जो वैसे सब्ज़ियाँ उनको बाहर, जैसे प्याज आलू। अब जैसे ईद आ रही है तो प्याज़ों के रेट बड़े अच्छे हैं अभी आजकल, 60 रुपये किलो जो है ना वो प्याज मिल रहे हैं। तो ज़्यादा लोग जो है वो लेके सेव कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जब भी कोई चीज़ का होती है ना ज़्यादा ज़रूरत वो महंगी हो जाती है, उसका काल पड़ जाता है। तो उससे पहले पहले आप भी जो है ना, जिसने नहीं ख़रीदे अभी तक प्याज आलू, तो वैसे ही पुराने हैं वो अभी आजकल ना तो नए इतने अच्छे मिल रहे हैं ना ही पुराने, तो चले फिर भी बेस्ट है। तो प्याज जो है ना, प्याज लहसुन अदरक ईद के लिए अभी स्टोर कर लें तो बेहतर है, ताकि ईद पे जो है ना एक तो वैसे जो है ना चीज़ निकाली, और अगर उसको आपने पहले से ही छील छाल के लहसुन अदरक इनकी पेस्ट बना लें, और अगर पेस्ट नहीं भी बनी होगी ना तो खैर है, घर में तो होना ही ये चीज़ें, क्योंकि गर्मी में ना पेस्ट चीज़ें संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है। वो यहाँ पे जो है ना बर्गर जो है वो भी बड़े अच्छे से सेक लिए। फिर इसके बाद जो है ना अंडा बनाऊंगी। मैंने कहा एक दफ़ा फिर असेंबलिंग के लिए अंडा ये है, अगर उसको पहले बना के रख लिया जाए ना तो वो बिल्कुल ऐसे उसकी भी शक्ल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे नमक भी थोड़ी सी अंडे में डाल ली है, और दूसरी साइड पे जो है ना आड़ू और आम वो भी पक रहे हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा अच्छे से नरम हो जाते हैं, फिर इसमें जो है ना शक्कर डालूँगी, नमक डालूँगी, और बस यही 2 चीज़ें हैं। चाहे आप इसमें थोड़ा बहुत लेमन का रस, लेकिन वो जब बनाते हैं हम ग्लास तो उसमें आधा लेमन जो है ना वो डाल लें तो बड़ा मज़ा आता है ना। जूस थोड़ा सा निकाला ग्लास में, आधा ग्लास ये डाल लें, आधा पानी डाल लें, तो मज़ेदार सा जूस जो है ना वो तैयार हो जाता है। और शक्कर मैंने अभी जितनी थी उतनी मैंने डाल दी है। और खानों जो मीठे में है ना, मेरे घर में चीनी आती ज़रूर है, लेकिन हम बहुत कम चीनी इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर में ज़्यादा शक्कर खाई जाती है, शक्कर गुड़।
देसी लोग हैं और यही शुरू से हमने ऐसे ही देखा है। तो शक्कर गुड़ जो है ना वो ज़्यादा खाया जाता है। मीठा जो है ना वो बिल्कुल ना खा के भी गुजारा नहीं है, आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है मीठे की। लेकिन चीज़ें जो है ना वो एतदाल में रह के वैसे कुछ भी खाया जाए नुकसानदेह नहीं है। मैंने देखा है मेरे बड़े जो इतना ज़्यादा गुड़ शक्कर चीनी खाते थे, कुछ भी नहीं उनको होता था, बिल्कुल हेल्दी थे। बड़ी अच्छी ज़िंदगियां उन लोगों ने पाई हैं। तो ये वैसे ही आजकल और जो चीज़ें आ रही हैं ना वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। और हमने चीनी को ज़्यादा हवा बना दी है या मीठे को ज़्यादा हवा बना दिया है कि मीठा खाएंगे तो बस मर जाएंगे। मरना तभी है आपने सब ने, जब अल्लाह ने हमारी तय की हुई है ना मौत, उतनी ज़िंदगी गुजार के जाएंगे। कहते हैं ना कि जब तक ज़िंदगी है मौत ने खुद हिफाजत करनी है हमारी। तो जब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है तो चाहे आप 7 पर्दों में भी छुपे होंगे ना तो वो आके रहेगी। और यहाँ पे जो है ना असेंबलिंग शुरू कर दी है मैंने। बातों बातों में मैं भी कई दफ़ा लगता है जैसे रेसिपी नहीं बता रही, सिर्फ बातें ही सुना रही हूँ। अब रेसिपी तो जो है ना वो देख के भी समझ आ जाती है। फिर मुझे तो यही लगता है बात करते रहना चाहिए। बात करने से जो है ना, मैं तो बिल्कुल चुप चुपीती वीडियो मेरे से तो नहीं भाई बनती कि मैं बिल्कुल चुप रहूं और मेरी जो है ना लोग वीडियो देखें। और बातें करना मुझे तो अच्छा लगता है, बातें करते रहना चाहिए। घर में तो अब ये है कि हर बंदा बिज़ी है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई किसी की बात सुने, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो चलें वीडियो में सही ज़बरदस्ती लोगों को अपनी बातें सुनाओ। और यहाँ पे जो है ना देखें इतनी ज़्यादा सब्जियां हैं कि खाने में अगर इतनी सैलेड खाई जाएगी तो है तो बहुत अच्छी चीज़ ना सैलेड। और आपका पेट आधा जो है ना सब्जियां भर देंगी। कच्ची सब्ज़ी खानी चाहिए और आजकल प्याज ज़्यादा खाना चाहिए। गर्मी नहीं लगेगी आपको, बाहर निकलें आप तो कम गर्मी लगेगी। बाहर निकलने वाले लोगों को ना प्याज दिया करें, जैसे अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड्स को, सबको प्याज जो है ना वो खिलाया करें। गर्मी में बहुत अच्छा है। तो अब ये जो है ना बर्गर ये तो हमारे हो गए डन। तो मुझे ना ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप आज की जो मेरा आइडिया था ये आपको कैसा लगा है, रेसिपी कैसी लगी है आपको। तो यहाँ पे जो है ना 4 ही बर्गर बनाए हैं, कुछ जो है ना बाकी मैंने कहा चलें शामी है, 1-2 सालन भी थे, अगर किसी को रोटी खानी होगी तो वो भी बन जाएगी। और अब जो है ना मैं करूँगी उसको ब्लेंड। जो फ्रूट्स हैं दोनों बॉयल हो गए हैं अच्छे से। मैंने कहा इसकी एक दफ़ा कटिंग करके इससे फ्री हो जाऊँ। तो साथ साथ जो है ना मैंने एक पानी की पूरी बोतल जो है ना वो बाद में पी ली। और अभी भी बाहर से ना मुझे कुछ बेचने वाले की आवाज़ आ रही है। और मज़ेदार सा जो है ना हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। अब जो है करेंगे जो मैंने फ्रूट्स बॉईल किए हैं आड़ू और इसके साथ। ये कि बस वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलें गैप भी तो है ना, तो इतना तो फिर होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी सी, पहले मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस जो ना वो बनाया करती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने अपना ही रूल बदल दिया है कि चलें अब पहले डेली वीडियो होती थी, अब इसमें गैप आ जाता है। और मुझे भी कभी किसी की प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे किसी की कितनी भी लंबी वीडियो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कहती हूँ छोटी भी देखनी है बड़ी भी देखनी है तो हमने तो चलानी है वीडियो, बस चला के रख देनी है। तो अब इसको जो है ना एंड पे मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हफ गई थी मैं, बंदा हफ जाता है काम करते हुए। तो अब जो है उसको मैं सेव कर लूँगी। और 2 ग्लास भी मैंने जूस के बना लिए। आखिर मैं यही कहूँगी दुआओं में याद रखें और मज़े मज़े के खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।